बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली टेस्ट सीक्रेट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली थी। उसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर कर इस साइज़ में मैंने काट लिया है। 3 से 4 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। खुश्क मसाले लिए हैं मैंने, इसमें है रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, नमक है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून। अचारी टच देने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है घर में जो अचार बनता है, अचार डाला जाता है, उसका मसाला मैंने लिया है। वो है मेरे पास 2 टेबल स्पून। लहसुन है मेरे पास चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी बड़ी बड़ी, मैंने उसको चॉप किया है। दही है मेरे पास हाफ़ कप, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया हुआ है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करते हैं। भिंडी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। चलें जी, इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिया है, इसको मैंने हीट अप कर लिया ऑयल को। अब मैं इसमें भिंडी डालती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना कि ये ब्लैक हो जाए। जब भी अपना हल्का हल्का कलर चेंज करेगी तब मैं इसको निकाल लूँगी। आप खुले ऑयल में भी शामिल कर सकते हैं, भिंडी को खुले ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ मैं दोबारा आती हूँ। ये देखिए जी, भिंडी का कलर चेंज हो रहा है। इसको मैं और 2 मिनट तक फ्राई करती हूँ, फिर मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें जी, भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। देखिए इसका अभी भी कलर इसका मेंटेन है, ब्लैक नहीं हुई। इस स्टेज से आपने इसको निकाल लेना है। अपनी भिंडी को निकालती हूँ इसी ऑयल में जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की है। मैं प्याज भी फ्राई करूँगी। चले जी, भिंडी मैंने फ्राई करके निकाल ली है। मैंने उसी ऑयल को यूज़ किया है, उसी ऑयल में अब मैं दोबारा प्याज फ्राई करती हूँ। चॉप किया हुआ मैंने प्याज, 2 से 3 प्याज थे दरमियानी साइज़ के, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसको फ्राई करते हैं। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज कर लेगा उसके बाद मैं दोबारा जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो हम ऐड करेंगे। ये देखें जी, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर 2 साइज़ के बड़े बड़े लिए थे इसको काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ये ऐड करती हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैं फिर 2 मिनट तक इसको भूनूंगी, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखेंगे टमाटर डाल के भी मैंने इसको 2 मिनट तक भून लिया था। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करने वाली हूँ, साथ ही इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो ऐड करूँगी। बीस से 25 सेकंड के बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। चलें जी, अब इसमें डालते हैं स्पाइसेस। मैंने नमक थोड़ा कम इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं अचार का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें नमक पहले से ही मौजूद है। अगर आप अचार का मसाला नहीं ऐड कर रहे तो आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चलें, अब ये देखिए मैंने दही में ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया था। अच्छे तरीके से इसको फेंट लिया दही को। इसमें दही ऐड करते हैं। दही ऐड करने के बाद इसको तेज़ आंच पर आपने पकाना है ताकि ये जो दही का पानी है ये खुश्क हो जाए।
दही ऐड करने से ये बहुत खट्टी मीठी सी भिंडी बनेगी, चटकारेदार मसाले वाली। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब तक मैं इसको भूनती हूँ तब तक हम दूसरा अचार का मसाला जो है वो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर लास्ट पे मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ अचार का मसाला। अचार के मसाले में आपको पता ही है क्या कुछ ऐड होता है। कलौंजी है, मेथी दाना है, सौंफ है, थोड़ा सा सरसों का तेल है। जिन लोगों को भिंडी नहीं पसंद, अगर वो इस रेसिपी से ट्राई करेंगे भिंडी तो ज़रूर उनको पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बनती है, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है भिंडी का अचार के मसाले से और दही से। अब इसको मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक पकाती हूँ। बाद में लास्ट पे इसमें मैं भिंडी ऐड करूँगी और फिर 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम वाली आंच पे उसको दम दूँगी। फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी, फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। भिंडी ऐड करने के बाद आपने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है, दम वाली आंच कर देनी है और इसको ढक्कन दे के दम के लिए छोड़ देना है। ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है। चलिए जी, मैं इसको अब करती हूँ कवर और 2 से 3 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए, मैंने भिंडी को कवर करके रखा हुआ था, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी लुक है इसकी। बहुत अच्छे तरीके से भिंडी भुन चुकी है, फ्राई हो गई है, मसालेदार भिंडी हमारी तैयार है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा इसका। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको इसकी प्लेट में दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी भिंडी की है फाइनल लुक। उम्मीद है आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी। और जाते जाते मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरे छोटे भाई का चैनल है ज़ैदी कलर शो, प्लीज़ उधर भी विज़िट कीजिएगा। उसकी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।